वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उल्टा कपड़ा पहनकर या ओढ़कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। उल्टा कपड़ा पहनना और ओढ़ना खिलाफ मुताद में दाखिल है। और खिलाफ मुताद यानी इस तरह कपड़ा पहना या ओढ़ना कि जिस तरह कपड़ा पहनकर या ओढ़कर बाज़ार में या अकाबिर के पास न जा सके, तो अल्लाह के दरबार का अदब व ताज़ीम ज़्यादा लाजिम और ज़रूरी है। लिहाजा उल्टा कपड़ा पहनकर या ओढ़कर नमाज मकरूह तहरीमी होगी। इस बात को ये समझिए, कोई भी आदमी कपड़ा पहनते हैं उल्टा सीधा दोनों तरफ से होता है। एक तरफ सिलाई दिखती है, एक तरफ नहीं दिखती। कभी कपड़े का डिज़ाइन या कढ़ाई या बुनाई ऐसी होती है कि एक तरफ ज़्यादा खूबसूरत होता है और एक तरफ खूबसूरत कम होता है। तो जो ज़्यादा खूबसूरत होता है उसे बाहर करते हैं, यानी वो सीधा है। तो अब ये बोलेंगे कि नमाज में मकरूह तहरीमी क्यों है? भाई मकरूह तहरीमी इसलिए है कि एक अच्छा खासा होश व हवास वाला इंसान उल्टा कपड़ा पहनकर क्या चार आदमी के सामने जाना पसंद करेगा? अच्छा, अगर वो चला जाए तो लोग देखकर उसको क्या समझेंगे? लोग देखकर उसको क्या कहेंगे? यही ना कि यार क्या बता, आपको पता नहीं कपड़ा अपना उल्टा पहना हुआ है। हर कोई ताज्जुब से देखेगा, हर कोई ताज्जुब से देखेगा। तो अब आदमी वो कपड़ा सीधा करेगा। यहाँ बताने का मकसद ये है कि जब इंसान उल्टा कपड़ा पहनकर किसी के सामने नहीं जा सकता, बाज़ार में नहीं जा सकता, किसी महफिल में नहीं जा सकता, चार आदमी के सामने, दोस्त अहबाब के सामने नहीं जा सकता, लोग उसे अगर वो नहीं माने तो बेवकूफ़ ख्याल करेंगे, वरना हर किसी को एतराज़ होगा। तो फिर उससे ज़्यादा अदब मस्जिद के लिए है, उससे ज़्यादा ताज़ीम मस्जिद के लिए है कि मस्जिद, चलो बाहर अगर 1 मिनट चले गए तो कोई बात नहीं, मगर उससे ज़्यादा अदब मस्जिद के लिए है कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। यहाँ अल्लाह के बंदे होते हैं जो ज़ाहिर में हमारे भाई बंदे हैं, उसके अलावा भी अल्लाह की और मखलूक होती है, फरिश्ते होते हैं। तो लिहाजा यहाँ का अदब ज़्यादा है, इसलिए इसको मकरूह तहरीमी करार दिया गया। चोरी का कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल आदा होगी। जैसे कोई कपड़ा चोरी किया, वैसा कपड़ा पहनकर अगर आपने नमाज पढ़ा। यहाँ एक बात और भी बता दूँ, अगर शरीयत का मसला एक रास्ता है, चोरी के कपड़े से आपने अगर नमाज पढ़ी तो वो नमाज मकरूह तहरीमी। अगर पैसा चोरी करके कपड़ा ख़रीदा, पैसा चोरी करके कपड़ा ख़रीदा तो भी उसका भी वही हुक्म होगा, उसका भी वही हुक्म होगा। जिस तरीके से चोरी हराम है, जुर्म है, उसी तरीके से रिश्वत भी हराम और जुर्म है, उसी तरीके से बेईमानी भी हराम और जुर्म है, उसी तरीके से किसी से छीनना, दबाव बना कर लेना, किसी का हक मारना, ये सारी चीज़ें उसी में शामिल हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि नमाज का क्या हुक्म होगा। अब सुनिए, धोबी को कपड़े धोने के लिए दिए और धोबी कपड़ा बदल कर लाया, यानी किसी और के कपड़े ले आया, तो इन कपड़ों को पहनना मर्द औरत सबको हराम, और वो कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी वाजिबुल आदा है। अब इस बात से एक बात ये बताऊँ मैं आपको, यहाँ आम तौर से अक्सर ऐसा होता है कि नमाजी नमाज के लिए आते, जूता चप्पल मस्जिद के बाहर, हालांकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, दोनों वज़ू खानों में जूता चप्पल रखने के ताक बने हुए हैं, और इतने अच्छे आपके घर में भी नहीं बने होंगे, हर किसी के घर में इतने अच्छे सेफ्टी से नहीं बने होंगे। इसके बावजूद आदमी मस्जिद के गेट पे लगाता है, और अलग अलग खाने बने होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे की चप्पल, एक दूसरे का जूता उठा कर ले जाते हैं। हम लोग इतने गिरे हुए हैं। उसके अलावा बरसात का मौसम है, छाता लेकर आता है, क्या औकात है 150-200 रुपये के छाते की? भाई मेरे, क्या औकात है 100-150 के छाते की? क्या औकात है? अरे मैं 100-150 क्या 1000-2000 का भी हो तो क्या मतलब? आप अल्लाह के घर में आ रहे नमाज के लिए, गुनाह बख्शवाने के लिए, आप दूसरे का छाता लेके चले जा रहे, दूसरे का छाता लेके चले जा रहे। ऐसा क्यों करते हैं? इसके वजह से अगर आदमी अपनी अपनी चीज़ को संभाल कर रखे, अपनी अपनी चीज़ को पहचान कर लेके जाए, तो ये शिकायत ही नहीं आएगी कि मेरी चप्पल चली गई, कि मेरा छाता चला गया। आए दिन ये शिकायत आती है कि कोई मेरा छाता चला गया। अब यहाँ मसला ये है कि एक साहब आए, उसने बोला कि देखिए मेरा छाता मैंने यहाँ रखा हुआ था, यहाँ से लेके चला गया, यहाँ ये छाता रखा हुआ था, इसको मैं लेके जाऊँ?
कोई कहता है कि मेरी चप्पल ऐसी ही थी, यहाँ से कोई आदमी लेकर चला गया, यहाँ ये वाली चप्पल है, इसको मैं लेके जाऊं। अब इस मसले को ये समझिए, मसला क्या आया कि आपने कपड़े धोने के लिए धोबी को दिए और धोबी ने कपड़े अगर बदल दिए तो वो कपड़ा पहना रहा आपको, आप उसको दीजिए, वो बदल कर देगा, या नहीं दे पा रहा, या गुम गया, या चला गया, तो आप सब्र कर लीजिए, आप दूसरे का नहीं ले सकते। ऐसे ही जैसे कि अगर कोई गलती से आपकी चप्पल या जूता लेकर चला जाए और बदले में आप दूसरा लेकर जाते हो और आप ये समझते हो कि आपने कोई गुनाह नहीं किया, तो नहीं, गुनाह है। अगर उसने गुनाह किया तो वो भरेगा, आप क्यों कर रहे? अगर किसी ने आपकी चप्पल चुराई या उठाई वो गुनाहगार है, मगर इसके बदले में आप अगर किसी की लेके जा रहे हो तो आप भी तो गुनाहगार हो। तो वो कर रहा, करने दो, आप मत करो। ऐसी अगर कोई छाता लेकर चला जाए, आप तलाश करिए, मिल जाए ठीक है, वरना सब्र कर लीजिए। 100-150 रुपये की कोई औकात नहीं है। अल्लाह ताला हम लोग को हया दे, गैरत दे, शर्म दे कि हम अपने चीज़ों की हिफाजत करें और अपना ही सामान इस्तेमाल करें, किसी दूसरे के सामान को हाथ न लगाएं। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। एकदम पस्ती का इंतहा दर्जा है ये कि हम लोग मस्जिद में आकर एक दूसरे के चप्पल, जूता और छाता लेके जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।